खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरनामा और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में कहां एक साथ पहुंचे विधायक आशा मौर्य और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, और बात होगी सीतापुर में पालिका अध्यक्षा ने सड़क खोदने के मामले में दी तहरीर। फिर बात करेंगे जल्द हो सकता है सीतापुर के बसपा प्रत्याशी का ऐलान, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अवैध वसूली में फंसा चुनाव आयोग का उड़नदस्ता, केस दर्ज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर लोकसभा सीट पर बढ़ी चुनावी सरगर्मी। सिधौली में अग्निशमन दस्ते ने दिया अग्नि सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश। सीतापुर में फिर बढ़ा सक्षम संस्था का कारवां, कराया 240वां नेत्रदान। सीतापुर में मतदान कार्मिक प्रशिक्षण से 55 रह गैर हाजिर। लखीमपुर में डीएमएसपी ने लिया नामांकन की तैयारियों का जायजा। पलिया से भाजपा विधायक की फिर हो रही सराहना। सपा प्रत्याशी ने अधिकारियों से कहा औकात में रहें। पूर्व सांसद की पत्नी के ट्वीट से बढ़ी सियासी हलचल। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। 2 बार बसपा से और 2 बार भाजपा से सीतापुर सांसद चुने जा चुके राजेश वर्मा 5वीं बार चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाने के लिए फिर एक बार मैदान में हैं। ऐसी जानकारी मिल रही कि वह 23 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर जिले के भाजपा नेताओं सहित यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। राजेश वर्मा बतौर भाजपा प्रत्याशी तीसरी बार नामांकन करेंगे। सीतापुर लोकसभा सीट चौथे चरण में है। इस बार 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन किया जा सकेगा। इसके बाद 26 अप्रैल को जांच, 29 अप्रैल को नाम वापसी का आखिरी दिन होगा। इस सीट पर मतदान 13 मई को कराया जाएगा। सीतापुर लोकसभा सीट से अभी तक बसपा प्रत्याशी का नाम ऐलान नहीं हो पाया है। चर्चा चल रही कि बसपा जल्द ही अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। जानकारों के मुताबिक बसपा यहां पर भाजपा के मोहरे पर ही दांव लगा सकती है। दावा यहां तक किया जा रहा किसी भी समय भाजपा के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव के नाम की घोषणा हो सकती है। महेंद्र सिंह यादव सीतापुर की 20वां विधानसभा सीट से भाजपा विधायक थे। पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटकर मौजूदा विधायक निर्मल वर्मा को प्रत्याशी बनाया था। उसी समय से महेंद्र यादव अपनी सियासी फील्ड सजाने में लगे हुए थे। कहा जा रहा महेंद्र सिंह यादव बसपा कार्यालय के संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीतापुर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं के पेच कसने में जुटे हैं। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, बिस्वा के प्राथमिक विद्यालय झज्जर और थाना मानपुर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय गोवर्धनपुर स्थित
वल्नरेबल बूथों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और प्रशिक्षु आईएएस नितिन सिंह, लहरपुर एसडीएम आकांक्षा गौतम, सीओ सुशील कुमार यादव, बिस्वा एसडीएम मनीष कुमार तथा सीओ उदयराज सिंह सहित दोनों थानों के पुलिस बल मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने सोमवार को नया प्रयोग किया। इस कड़ी में भाजपा द्वारा यूपी के सभी 75 जिलों के भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इन प्रेस वार्ताओं में मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों और भाजपा के घोषणा पत्र के बारे में बताया गया। सीतापुर भाजपा कार्यालय पर यह कार्यक्रम नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा आयोजित किया गया। इस प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष तथा मंत्री ने मोदी की गारंटी सहित विभिन्न बिंदुओं पर मीडिया को जानकारी दी। सिधौली के सोनारी स्थित जय शिक्षा निकेतन शिक्षण संस्थान द्वारा एसडीएम अनिल कुमार के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान रघुराजपुर और सोनारी में रैली तथा नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रवक्ता चंद्रशेखर प्रजापति, प्रबंधक जयप्रकाश पांडे और प्रधानाचार्य आशीष पांडे ने मतदान का महत्व बताया। इस मौके पर दिव्यांशी पांडे, दिनेश मिश्रा, श्रीकृष्ण संदीप मिश्रा, शिवानी मौजूद रहे। एनसीसी महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा पूरे देश में 3 से 18 अप्रैल तक स्वच्छता पखवाड़ा चलाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसे देखते हुए 22 यूपी एनसीसी बटालियन सीतापुर के 50 कैडेटों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता को जागरूक करना और स्वच्छता में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इस दौरान एनसीसी ऑफिस, शहीद स्मारक और वीर अब्दुल हमीद प्रतिमा पार्क में सफाई की गई। यह अभियान कमान अधिकारी कर्नल गौरव सिंघल तथा प्रशासनिक अधिकारी कर्नल अनिल कुमार के निर्देशन में चलाया गया। इसे सफल बनाने में सूबेदार मेजर मनोज कुमार, नायब सूबेदार अजय लाकरा, सीएचएम वीरेंद्र थापा और हवलदार तेजपाल रावत का विशेष योगदान रहा। कसमंडा ब्लॉक के फूलपुर और दाऊदपुर में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों ने उनकी जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। देर रात आयोजित हुए इन कार्यक्रमों में बाबा साहब के चित्र पर माल्य अर्पण करके केक काटा गया। इस मौके पर सुशील भार्गव, दिलीप मिश्रा, पुनीत तिवारी, जगन गौतम, श्रीपाल गौतम, हेमंत गौतम, अनिल गौतम, नीरज गौतम, अमलेश गौतम, शिवनाथ गौतम, मुरली गौतम, श्रीकृष्ण गौतम, रामनाथ गौतम, सर्वेश गौतम, कालीचरण गौतम, संतोष कश्यप, मनोज कश्यप, सानू सिंह, रामकुमार सिंह, डॉक्टर मूलचंद भार्गव और उमेंद्र भार्गव मौजूद रहे। सीतापुर के परसेंडी ब्लॉक के अंतर्गत तालगांव में बनी गौशाला के प्रबंधन पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस गौशाला को वधशाला में तब्दील होने का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चारा और पानी न मिलने के कारण बेजुबान गौवंशों की तड़फ तड़फ कर सांसें थम रही हैं, जिन्हें इधर उधर फेंक दिया जाता। पहले भी गौशाला अपने कुप्रबंधन के लिए सुर्खियों में रही थी। आरोप है कि आपसी मिली भगत के चलते किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सीतापुर में सियासी सरगर्मियां काफी तेज होती जा रही हैं। रविवार को गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर द्वारा गठबंधन के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किए जाने के बाद सोमवार को भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने भाजपा के शक्ति केंद्र संयोजकों की बैठक आयोजित की। इस बैठक में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, लोकसभा प्रभारी अजय गुप्ता, विश्राम सागर राठौर, जया सिंह समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक मौजूद रहे। सिख समाज द्वारा 325वां खालसा सर्जना दिवस यानी बैसाखी का त्यौहार श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सीतापुर में श्री गुरु सिंह सभा समिति द्वारा 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लगातार 2 दिन कीर्तन समागम का आयोजन किया गया। 13 अप्रैल को सिख समाज द्वारा जिला अस्पताल में मरीजों का फल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष हरदीप सिंह, अमरजीत सिंह, हरदेव सिंह, चरणजीत सिंह, प्रदीप सिंह, अमरजीत सिंह, मीतू, चंद्रपीत सिंह और महेंद्र पाल सिंह मौजूद रहे। सीतापुर को लोनियनपुरवा में भाजपा द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा ने मोदी और योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह, संतोष, आकाश वर्मा, राकेश गुप्ता, रिजवान खान, अनुसूचित जात प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विनोद गिहार और कुंज विहारी मौजूद रहे। इग्नू की सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनामिका सिन्हा ने सीतापुर के आरएमपी कॉलेज स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र का भ्रमण किया। इस मौके पर उन्होंने छात्र छात्राओं को प्रवेश प्रक्रिया और इग्नू की शिक्षा के माध्यम के भविष्य संवारने के बारे में बताया। इस मौके पर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, इग्नू केंद्र समन्वयक जयदीप सिंह और प्रधानाध्यापक डॉक्टर विनोद कुमार मौजूद रहे।
धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद और तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा के पक्ष में जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी कड़ी में पूर्व जिला पंचायत सदस्य सर्वेश बंसल ने मोहाली विधानसभा क्षेत्र के गांवों में डोर टू डोर संपर्क कर रेखा अरुण वर्मा के लिए समर्थन मांगा। सीतापुर के रामकोट में बाबा साहब अंबेडकर जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद केक काटकर खुशी जाहिर की गई। इसी के साथ क्षेत्र के कई गांवों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। रामकोट कस्बे के कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि आशु वर्मा ने विशाल भंडारे का शुभारंभ किया। इस दौरान उद्रेश कुमार, शिवराम नेता, संतोष कुमार राव, गोल्डी भारती, सूरज भारती, मोतीलाल, अरुण बास, राहुल गौतम, सर्वेश गौतम, राहुल, अनूप गौतम, वीरेंद्र टेलर, जितेंद्र कुमार, सूरज गौतम, रियाज सिद्दीकी, गोलू, संतराम, पिंटू राजवंशी और शिवनाथ राठौर मौजूद रहे। सीतापुर में शिवपुरी स्थित रंजीत दास के आवास पर बंगाली नव वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहला बैसाख का बंगाली समुदाय में विशेष महत्व है। इसी दिन से बंगालियों का नया साल शुरू होता है। इस मौके पर बंगाली समुदाय के लोगों ने घरों की सफाई कर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना की। शाम के समय में भजन पूजन किया गया। इस दौरान शांतनु दत्ता, देवर्षि दास, नीता दास, संजीव दास, अपर्णा दास, अर्दितमन दास, गीतिका दास दत्ता, A.N. चटर्जी और आकाश राय मौजूद रहे। हरगांव क्षेत्र के महादेव अटरा में पहली बार युवाओं ने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया। प्रधान प्रतिनिधि सुनील वर्मा ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद केक काटा। इस दौरान प्रदीप गौतम, नितेश गौतम, मोहित गौतम, ललित गौतम और विकास गौतम मौजूद रहे। सीतापुर के नवीन चौक स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के लिए स्विमिंग पूल बनाया गया है। सोमवार को प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यार्थियों की क्षमता के विकास में लखनऊ पब्लिक स्कूल सदैव तत्पर रहा है। हर कक्षा के बच्चों को हर तरह की विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराना विद्यालय का उद्देश्य है। सिधौली में अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में फायर कर्मियों ने बाड़ी के ओम साई फीलिंग सेंटर पर अग्नि सुरक्षा जीवन रक्षा का प्रशिक्षण दिया। यह कार्यक्रम पेट्रोल पंप मालिक गौरव कटियार द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान फायर कर्मियों ने आग बुझाने का डेमो प्रदर्शित किया। इस मौके पर लीडिंग फायरमैन रामलखन वर्मा, अवधेश कुमार सिंह, फायरमैन कांति प्रसाद शर्मा, राजमोहन, आकाश चौधरी, अजय कुमार, आशुतोष वर्मा मौजूद रहे। सीतापुर के खैराबाद में माखोपुर स्थित पौराणिक श्री बिहारी जी बड़ा मंदिर में 17 अप्रैल को श्री राम जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर के महंत कृष्णचारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे श्री राम जन्मोत्सव तथा शाम को 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर श्री राम मंदिर प्रतिरूप के दर्शन और श्री बिहारी जी के दर्शन किए जा सकेंगे। महंत ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला मौजूद रहेंगे। इसका आयोजन पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अपूर्व अग्रवाल द्वारा किया जा रहा है। विश्व मानवाधिकार संगठन के महमूदाबाद कार्यालय में बाबा साहब अंबेडकर जयंती के मौके पर संविधान और मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई गई। यह कार्यक्रम संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतू सिंह दिनकर और राष्ट्रीय संरक्षक SS दिनकर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुधीर वर्मा, राम सजीवन, राम प्रसाद, सरोजनी, सुरेश चंद्र, रविलाल रस्तोगी, चक्र सुदर्शन पांडे, तेजभान सिंह, राम नरेश, ताहिरा बानो, मोहनी वर्मा, अनिल कुमार और विवेक कुमार मौजूद रहे। सीतापुर में नेत्रदान जैसे पुनीत कार्य में लगी सक्षम संस्था का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सक्षम संस्था ने 240वां नेत्रदान कराया है। संस्था के मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल ने बताया कि शिवपुरी निवासी सरोज श्रीवास्तव का निधन होने पर उनके पुत्र अतुल श्रीवास्तव अरविंद ने संस्था से संपर्क कर नेत्रदान कराने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद सीतापुर आंख अस्पताल के डॉक्टर रविश, डॉक्टर अविनाश तथा अरुणेश पारुल और मोनिका की टीम ने नेत्रदान संपर्क कराया। इसे लेकर संस्था अध्यक्ष संदीप भरतिया ने नेत्रदानी परिवार को धन्यवाद दिया। इस दौरान अक्षत अग्रवाल, नीरज जैन, नवीन महावर, सुनील अग्रवाल, मोनू खेतान, अनूप अवस्थी, पंकज महावर, मिक्की जिंदल, नवीन अग्रवाल, आशीष वैश्य, मोनू सहगल, अपूर्व अग्रवाल और अतुल महावर मौजूद रहे। 16 अप्रैल मंगलवार को सीतापुर जिला बार के अधिवक्ता अवकाश पर रहेंगे। बार महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा की सूचना के मुताबिक 16 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी होने के कारण अधिकांश अधिवक्ता व्रत रहकर हवन पूजन में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण न्यायिक कार्य हो पाना संभव नहीं होगा। इसे देखते हुए समस्त अधिवक्तागण के कार्य विरत रहने का निर्णय लिया गया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। PNC
Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीतापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे को अपने अपने अंदाज में जुबानी हमला बोल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को भाजपा की प्रेस वार्ता के दौरान देखने को मिला है। दरअसल शनिवार को सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री राकेश राठौर गुरु पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने लखनऊ के वजीरगंज थाने की एक घटना का उल्लेख करते हुए मंत्री के कांपने की बात कह दी थी। सोमवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जब मीडिया ने पूर्व विधायक के आरोप को लेकर मंत्री राकेश राठौर से सवाल पूछा तो जवाब देना शुरू करते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। आनन फानन में जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने मोर्चा संभाला और मीडिया कर्मियों से दोनों के आपसी ताल्लुकातों का हवाला देते हुए कहा कि मूल विषय से संबंधित सवाल ही पूछे। बहरहाल राकेश राठौर का चुटीले अंदाज में आरोप लगाना और मंत्री राकेश राठौर गुरु द्वारा आंखों की नमी से उनका जवाब देना चर्चा का विषय बन गया है। मामले की विस्तार से जानकारी देखने के लिए आप आई इंडिया की खबर देख सकते हैं। सीतापुर में एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देशन में पुलिस द्वारा अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अब इसी कड़ी में थाना सदरपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। सीओ महमूदाबाद दिनेश शुक्ला के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में पकड़े गए अभियुक्त का नाम गुल्लू उर्फ भुल्लू उर्फ बुल्ला उर्फ बबलू उर्फ निंद्रेश उर्फ इंद्रजीत पुत्र सत्रोहन निवासी लोनियन पुरवा थाना रेउसा बताया गया है। पुलिस के मुताबिक इस शातिर अपराधी पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 21 मुकदमे पहले से दर्ज है। यह सफलता अर्जित करने वाली पुलिस टीम में एसआई मनोज कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी धर्मेंद्र यादव और आरक्षी विपुल कुमार शामिल रहे। इसी कड़ी में सीतापुर नगर कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 असलहा कारतूस बरामद किए। पकड़े गए अभियुक्तों का नाम अंकित रैदास उर्फ छोटू पुत्र राम खिलावन निवासी पूड़ागिर नगर और सलमान हाशमी निवासी दुर्गापुरवा बताया गया है। इसी तरह से मानपुर थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सद्दाम पुत्र हयात खान निवासी लोखरिया को तमंचा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध पहले से कई मुकदमे पंजीकृत हैं। सीतापुर में दिव्यांग सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांग जनों की मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष वंदना श्रीवास्तव, अतुल दीक्षित और संजय अवस्थी ने लोगों से मतदान अवश्य करने की अपील की है। इस दौरान गिरेंद्र पाल, नरेश मिश्रा, पुष्पा देवी, सुलेखा प्रजापति और रंजना तिवारी मौजूद रहीं। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया द्वारा ईसानगर क्षेत्र में जनसंपर्क किया गया। इस मौके पर सपा के लखीमपुर जिला अध्यक्ष रामपाल यादव द्वारा गुरदीनपुरवा, ईसानगर, बरसिंहपुर, गणेशपुर, सेमरिया, नारी बेहड़, हसनपुर, कटौली, सरावल, धुंधाकला और सनौरा आदि गांवों में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर योजना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान पूर्व विधायक शमशेर बहादुर, ब्लॉक प्रमुख इंद्रेश सैनी, पूर्व सपा जिला अध्यक्ष अनुराग पटेल, मौलाना अब्दुल मलिक, उत्तम वर्मा, विमल राज, श्रीकृष देव यादव, मनीष शुक्ला, पहलवान सिंह, अजय सिंह और मुन्ना यादव तमाम लोग मौजूद रहे। सीतापुर जीआरपी द्वारा रेल यात्रा के दौरान गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी के लिए एडीजी रेलवे जय नारायण सिंह के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया। डीआईजी रेलवे राकेश पुष्कर और एसपी प्रशांत के निर्देशन में सीतापुर जीआरपी प्रभारी सुनील कुमार ने टीमों का गठन कर मोबाइलों की खोज का काम किया। इस कार्रवाई में करीब 2.5 लाख रुपए कीमत के 13 मोबाइल फोन उनके स्वामियों को सुपुर्द किए गए। महमूदाबाद नगर में ढाबा संचालक करम सिंह उर्फ कर्मा द्वारा सुखमनी साहब का पाठ आयोजित किया गया। लंगर के साथ पाठ का समापन किया गया। इस मौके पर विधायक आशा मौर्य, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, परमजीत सिंह, पिंदर सिंह सिद्धू, जगजीत सिंह, विजय सिंह तोमर, रवि अवस्थी, प्रदीप सिंह और बबलू वर्मा सहित तमाम लोगों ने लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर हर गांव के कोरैया विशुन बावली में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को सतीश शर्मा ने संबोधित किया। अंत में कार्यक्रम संयोजक तथा कोटेदार बनवारी लाल गौतम ने मिष्ठान वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया। इस मौके पर बाबा जगदीश प्रसाद, ग्राम प्रधान रघुराज सिंह, हरीश शर्मा, आलोक सिंह, संदीप गौतम, रमेश गौतम, इटवारी लाल, जसकरण लाल और आदित्य गौतम मौजूद रहे।
रियोसा में सोमवार को श्री खाटू श्याम संकीर्तन महोत्सव संख्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या से पहले दोपहर में निशान शोभा यात्रा निकालकर नगर भ्रमण किया गया। इस कार्यक्रम में श्री खाटू श्याम महोत्सव आयोजक समिति के संदीप वाजपेयी, पिंटू अवस्थी, राजकुमार मिश्रा, किशोरी पोरवाल, ज्ञानेश शुक्ला, सुरेश प्रकाश श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, संदीप मिश्रा, अनूप श्रीवास्तव, बबलू पोरवाल और अजय श्रीवास्तव प्रमुख व्यवस्थापक रहे। श्री खाटू श्याम निशान यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास रामू श्रीवास्तव द्वारा अपने मेडिकल स्टोर पर जलपान की व्यवस्था की गई। यात्रा का समापन श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव कार्यक्रम स्थल पर किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधार समिति कमलापुर द्वारा बाबा साहब की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति अध्यक्ष हर्ष कुमार रसिक, उपाध्यक्ष उजागर लाल गौतम, कोषाध्यक्ष लौलेश कुमार, प्रसार मंत्री कमलेश कुमार और समिति के अन्य पदाधिकारियों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, बिसवा विधायक निर्मल वर्मा, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी और आशुतोष मिश्रा ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का समिति के पदाधिकारियों ने पटका पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन अरविंद पांडे द्वारा किया गया। इस मौके पर संतोष कुमार भार्गव, दीपक शुक्ला, सुफियान खान, बिमल भार्गव, श्री कृष्ण रावत, भगवान दीन, मोहित वर्मा, सुशील भार्गव, रवि तिवारी, मेहुल कुमार, विपिन दीक्षित, संदीप शुक्ला, अनुज पांडे, मनोज यादव, अंकित कश्यप और उमेश सिंह मौजूद रहे। अग्निशमन सप्ताह के तहत लहरपुर के BDND पब्लिक स्कूल में अग्निशमन विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान फायर कर्मियों ने विभिन्न प्रकार की आग से बचाव के उपायों का प्रदर्शन किया। इस दौरान लहरपुर फायर दस्ते के प्रभारी हर्ष कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, विवेक मौर्य, विद्यालय प्रबंधिका मधु सिंह, प्रधानाचार्य कंचन सिंह, शिक्षक ओम प्रकाश पांडे, अभय सिंह, प्रीति अवस्थी, गोल्डी वर्मा, पलक मिश्रा तथा छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। नवरात्रि के 8वें दिन महमूदाबाद के श्री संकटा देवी धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने पुजारी पुरुषोत्तम मिश्रा के निर्देशन में देवी मां के कालरात्रि स्वरूप का पूजन किया। इस दौरान सोयता विधायक ज्ञान तिवारी की पत्नी अंजू तिवारी ने भी सपरिवार मंदिर पहुंचकर पूजन किया। शाम को होने वाली महाआरती में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। धाम प्रबंध समिति अध्यक्ष RK वाजपेयी ने बताया कि मंगलवार को मेला महोत्सव के अंतर्गत कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें कवि अजय प्रधान, जगदीप शुक्ला, रामेश्वर द्विवेदी, मुकेश सोनी और सुखदेव पांडे सहित कई कवि काव्य पाठ करेंगे। इसका संचालन कवि रामकिशोर तिवारी द्वारा किया जाएगा। नवरात्रि के अवसर पर लहरपुर के प्रसिद्ध पूर्बिन देवी मंदिर और भोलिया बाबा स्थित देवी मंदिर पर मां भगवती के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि का पूजन किया गया। वहीं देवी मंदिर केसरीगंज पर युवा दुर्गा जागरण समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा रासलीला में पहुंचकर पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर कथाव्यास पंडित अखिलेश महाराज ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का सुंदर वर्णन किया। मोहनलालगंज लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद एवं भाजपा से तीसरी बार प्रत्याशी कौशल किशोर मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान निगोहा मंडल के बघौना सेक्टर में आयोजित नुक्कड़ सभा को आयोजित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का उल्लेख करते हुए विभिन्न योजनाओं का बखान किया। नुक्कड़ सभा के दौरान विधायक अमरेश रावत, शंभुनाथ, बलिराम वर्मा, धीरू पांडे, वीरेंद्र रावत, हरिओम पटेल, अभिषेक रावत, सतीश शुक्ला, अभय दीक्षित, अंकुश वर्मा सहित तमाम कार्यकर्ता समर्थक मौजूद रहे। मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत ने विधानसभा क्षेत्र विल्हौर में नुक्कड़ सभाएं की। नुक्कड़ सभा के जरिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। सांसद एवं प्रत्याशी अशोक रावत ने भाजपा सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताया। इसके अलावा भाजपा के संकल्प पत्र से भी रूबरू कराया। मंडल के सेक्टर पचौर, सहजोरा, चौबेपुर सहित कई जगहों पर नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गई। इस दौरान MLC अरुण पाठक, विधायक राहुल बच्चा, पूर्व विधायक कमलेश चंद दिवाकर, श्रीकृष्ण दीक्षित, जितेंद्र राजपूत सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। महमूदाबाद क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय गौधौरी से मतदाता जागरूकता, नवीन नामांकन और स्कूल चलो अभियान रैली निकाली गई। इस दौरान विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता के स्लोगन लिखकर तख्तियां उठाकर भ्रमण किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सीतापुर के जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा द्वारा प्रशिक्षु IAS नितिन सिंह ने GD गोयनका स्कूल में चल रहे मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारीगण ने विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिधौली क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम द्वारा कमलापुर थाना क्षेत्र के सुजौलिया और गढ़ी में छापेमारी की गई। इस दौरान शराब बनाने की भट्टी सहित करीब 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई।
छापेमारी में करीब 4 क्विंटल लहन बरामद हुए, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया। सफलता अर्जित करने वाली इस टीम में आबकारी निरीक्षक अरुण कुमार, मुख्य आरक्षी विनय श्रीवास्तव, संदीप सिंह तथा आरक्षी तस्नीम अहमद और शुभम कुमार शामिल रहे। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कार्मिकों का प्रथम प्रशिक्षण सोमवार को आयोजित किया गया। खैराबाद स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में यह प्रशिक्षण 2 पालियों में दिया गया। दोनों पालियों में 2400 पीठासीन अधिकारियों को शामिल होना था, जिनमें से 55 गैर हाजिर रहे। डीडीओ और सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक हरिश्चंद्र प्रजापति ने गैर हाजिर पीठासीन अधिकारियों के विभागाध्यक्षों को सूचित किया। अगर इन गैर हाजिर कार्मिकों द्वारा 20 अप्रैल को प्रथम पाली में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध केस दर्ज कराया जाएगा। मिश्रिक नगर पालिका अध्यक्ष मुन्नी देवी ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर बिना पहले सूचना नगर की एक सड़क को खोद डाल दिए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मोहल्ला चांदूपुर में स्थित यह सड़क रविवार देर रात खोद दी गई है, जिससे जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पालिका अध्यक्षा ने बताया कि ठेकेदार कमल वर्मा द्वारा नाला निर्माण के लिए सड़क की खुदाई की गई है, जबकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, फिर भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे नगरवासी काफी परेशान हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें निर्वाचन से संबंधित। लोकसभा चुनाव के दौरान भारी मात्रा में नकदी व अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के आवागमन को रोकने के लिए यूपी में जिलावार उड़नदस्तों का गठन किया गया। एक ऐसा ही उड़नदस्ता अवैध वसूली के मामले में फंस गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। यह मामला मुरादाबाद का है। यहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और उनकी टीम को एक कार की चेकिंग में 2 लाख रुपए मिले। इन्हें छोड़ने की एवज में कार मालिक से 50,000 रुपए वसूल लिए, जिसके बाद कार के मालिक ने एसएसपी से शिकायत कर दी। आनंद फानन में पुलिस ने जब टीम को घेरा तो उनकी तलाशी में रिश्वत के रुपए भी बरामद हुए। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में लोकसभा निर्वाचन की तैयारियां तेज हो गई है। यहाँ के डीएम इंटर कॉलेज में आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण में पहले दिन की 2 पालियों में कोड संख्या 1 से 1000 तथा दूसरी पाली में कोड संख्या 1001 से 2000 तक के मतदान कार्मिकों का ईवीएम का प्रशिक्षण दिया गया। सीडीओ तथा प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक अनिल कुमार सिंह ने ईवीएम से जुड़ी बारीकियों के बारे में बताया और मतदान प्रतिशत संकल्प ऐप के विषय में बारे में जानकारी भी दी। प्रशिक्षण के दौरान पहली पाली से 76 कार्मिक गैर हाजिर रहे। इस दौरान पीडीएसएन चौरसिया, डीडीओ दिनकर विद्यार्थी और बीएसए प्रवीण तिवारी आदि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी और धौरहरा संसदीय सीट की निर्वाचन प्रक्रिया चौथे चरण में पूरी की जाएगी। इसके अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इसे देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने कलेक्ट्रेट में नामांकन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और एडीएम संजय कुमार सिंह, एएसपी नेपाल सिंह तथा एसडीएम श्रद्धा सिंह को आवश्यक निर्देश दिए। लखीमपुर में खीरी लोकसभा क्षेत्र के नामांकन डीएम न्यायालय कक्ष में जमा होंगे तथा धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के नामांकन एडीएम न्यायालय में जमा किए जाएंगे। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी अपनी संवेदनशीलता को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने अपने क्षेत्र के 1 दर्जन से ज्यादा गरीब परिवारों के लिए अपनी थैली का मुंह खोला है। विधायक की इस कार्यशैली को लेकर क्षेत्र के लोग काफी सराहना कर रहे हैं। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी नवरात्र में लखीमपुर में माता रानी संकटा देवी का ढोल निकाला गया। मोहल्ला संकटा देवी के श्री सर्वेश्वर नाथ मंदिर गली निवासी साहित्यकार राम मोहन गुप्ता, उनके परिजनों द्वारा ढोल, नगाड़े और जयकारों के साथ ढोल का दर्शन पूजन किया गया। लोगों ने भोग लगाया। इस मौके पर नमिता गुप्ता, दुर्गा प्रसाद पांडे, अरविंद गुप्ता, कमल मिश्रा, शिवपाल वर्मा, विवेक गुप्ता, बाबू अग्रवाल, देवेश त्रिपाठी, रंजना वंदना मिश्रा, ममता गुप्ता, माधुरी गुप्ता और रेणु गुप्ता मौजूद रहे। लखीमपुर में एसपी गणेश प्रसाद साहा ने अग्निशमन सप्ताह को लेकर जागरूकता अभियान के तहत अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम 20 अप्रैल तक किया जाएगा। इसके तहत फायर कर्मियों द्वारा आम जनता और विद्यार्थियों को आग से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से।
सपा प्रत्याशी द्वारा मंच से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की औकात में रहने जैसी धमकी दिए जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मामला मुरादाबाद की सपा प्रत्याशी रुचि वीरा से जुड़ा है। रविवार को यहां की एक सभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते वह नहीं पहुंच सके थे। स्थानीय गठबंधन नेता जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच रुचि वीरा ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी उनके कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं और जो मैदान में आ रहे हैं उन्हें भगा रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनी औकात में रहें। यूपी के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इसके पहले एक मामले में 7 साल की सजा सुनाए जाने से चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए। इसके बाद उनकी पत्नी श्रीकला सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा है। इस बीच श्रीकला सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक उठापटक होने दो, हमारा लक्ष्य बस एक लोकसभा 73 जौनपुर छठे चरण की जौनपुर सीट पर 29 अप्रैल से नामांकन शुरू होंगे। चुनाव नजदीक आते देखकर उनका यह पोस्ट उनकी दावेदारी का संकेत दे रहा है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।